हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे फ्रेंड्स आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी ना अभी शाम होने वाले हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ है ना मेरा इवनिंग रूटीन शेयर करना चाह रही हूँ। इवनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो अभी है ना टाइम 5:30 या 6 बज रहे होंगे। आप 5:30-6 के लमसम टाइम हो रहा है। और अभी क्या है ना, मैं बिस्तर विस्तर सही कर लिया है, झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। चाय पी लिया था, इसके पहले दूध पिला दिया था बेटी को भी। और फिर मैंने बिस्तर सही कर लिया और शाम का झाड़ू लगा रही हूँ मैं। शाम को वैसे है ना मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन बेटी क्या है ना उठने के बाद फिर दिन में तो सो जाती है 1-2 घंटे, लेकिन उठने के बाद फिर है ना खेलती है ना, तो खिलौने या फिर टॉफ़ी वगैरह खाती हैं या फिर पढ़ाई करती है, तो फिर कागज़ फैला देती हैं या फिर ऐसे थैलियाँ फैला देती है, तो इधर बहुत सारा कचरा हो जाता है, इसलिए मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है। तो फिर मैं इधर ना झाड़ू लगाने लग गई थी, क्योंकि रूम साफ़ हो जाता है झाड़ू लगाने से। बच्चों वाले घर में ऐसा ही होता है कि आप घर को कितना भी साफ़ सुथरा रखेंगे, लेकिन है ना घर आप बच्चे फैला ही देते हैं। और इसके लिए ना ये मैंने टेंट हाउस मंगवाया था। इससे पहले ना ये क्या करती थी ना, जो बिस्तर होते हैं ना, जो गोदरी वगैरह होते हैं या फिर चादर होते हैं बिछाने के, ओढ़ने के, तो ये क्या करती थी ना, इनका टेंट हाउस बना के कुर्सी पे, और इस तरीके से मुझे परेशान करती थी दिन भर। मैं उनको खड़ी करती थी। और देख सकते हैं आप कितना सारा कचरा कर दिया है इसने, इतना सारा कचरा कर देती है। और मैं क्या बोलती फ्रेंड्स कि इस तरीके से है ना ये करती थी। और जब से टेंट हाउस आया है ना, तो उससे खेलती ही नहीं है। लेकिन एक राहत मिली है कि मुझे बार बार बिस्तर को घड़ी करना नहीं पड़ता है। और तो फिर इधर मैं झाड़ू लगाते लगाते तो बालकनी में आ गई हूँ। और ये जो जो बालकनी है ना, ये मेरी बड़ी वाली बालकनी है। इसमें मैं कपड़े वगैरह सुखाती हूँ। डस्टबिन भी मैं इधर ही रखती हूँ, तो सारा कचरा मैं इधर इकट्ठा ला के इधर ही भर देती हूँ। और अक्सर यही काम करती हूँ मैं अधिकतर। छोटी बालकनी में तो मैं केवल पानी वगैरह भरती हूँ, कपड़े वगैरह धोती हूँ। बाकी जो ये क्या है, जो इस रूम में हम रहते हैं ना, उसका गेट भी इधर से ही ओपन होता है, बालकनी से। और इधर बेटी के लिए मैगी बनाई थी, तो उसको गर्म लग रहा था, तो उसके थैली के ऊपर रख रखा है। और फिर इधर मैं शाम हो गई, तो मैं कपड़े भी उतारने लग गई हूँ, क्योंकि अब है ना दिन छोटा होने लग गया है, तो बहुत जल्दी अंधेरा हो गया है और धूप भी ज़्यादा नहीं आती ना, तो कपड़े भी ढंग से सूख नहीं पाते। और मैं कपड़े भी लेट ही डाल पाती हूँ, 1-2 तो बज ही जाता है मुझे कपड़े सुखाते सुखाते, टाइम इतना हो जाता है, तो कपड़े मेरे ढंग से नहीं सूख पाते। लेकिन क्या करें, शाम हो गई तो कपड़े उतारने ही पड़ेंगे। जो कपड़े सूख जाएंगे उनको घड़ी बना दूंगी, जो नहीं सूखेंगे तो मैंने कमरे में एक रस्सी लगा रखी है, एक डोर बांध रखी है, तो उसमें मैं सुखा देती हूँ बेटी के कपड़े या फिर हमारे कपड़े जो बच जाते हैं, जो सूख नहीं पाते, तो रात भर में पंखे की हवा में सूख जाते हैं। बरसात से ये डोर मैंने बांध रखी है, तो अभी तक नहीं खुली है ये डोर, आप देख सकते हो। तो जो गीले कपड़े थे ना कुछ कुछ, तो फिर मैंने इस तरीके से डोर पे डाल दिया है। और जो सूखे कपड़े बचेंगे उनको मैं घड़ी बना दूंगी, फोल्ड करके रख दूंगी। तो जो गीले थे वो मैंने टाक दिए, अब जो सूखे कपड़े बचे हैं उनको मैं फोल्ड करती जाऊंगी और रख दूंगी। वैसे कपड़े आज ज़्यादा थे तो नहीं, लेकिन हो ही जाता है। मैं कपड़े क्या है, गैप नहीं करती हूँ, धोती ही रहती हूँ। जितने जैसे जैसे होते हैं वैसे धोती ही रहती हूँ कपड़े। ज़्यादा 1-2 दिन का गैप करता हूँ तो बहुत सारे कपड़े होते हैं, इसलिए मैं रेगुलर धोती ही रहती हूँ। कम हो तभी धो देती हूँ, ज़्यादा हो तब भी मैं धो ही देती हूँ। और ये जो 2 दिन पहले डांडे खेलने गए थे, गरबा खेलने गए थे, तो ये जो ड्रेस है ना, ये उसी की है। तो मैंने ब्लाउज नहीं धोया है इसका। ब्लाउज मोटा था, तो किसी दिन धूप निकलेगी उस दिन धोऊंगी। और ये साड़ी है जो मैंने कल कन्या पूजन किया था तब मैंने पहनी थी। साड़ियाँ ज़्यादा मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ साड़ियाँ मुझे कंफर्टेबल ही रहती हूँ साड़ी में, और रखती भी नहीं हूँ। वो तो कभी मुझे पूजा पाठ करना हो या कोई स्पेशल डे हो तब मैं पहन लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं सूट पहनती हूँ, तो मुझे सूट की आदत लग गई, मैं साड़ी पहनती ही नहीं हूँ। तो वही मैं घड़ी बना के इसको रख दूँगी। ज़्यादा मैंने 2-3 साड़ियाँ रख रखी, इससे ज़्यादा मैं साड़ियाँ रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद काम नहीं होता और बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो मैं साड़ी तुरंत उतार देती हूँ, जैसे पूजा पाठ हो या फिर कुछ अदर डे हो, तो मंदिर जाना हो तो पहन लो, फिर काम होते फिर उतार देती हूँ। और इधर देखिए मेरी कपड़े की घड़ी हो गई है। जो बाकी कपड़े बचे थे वो मैंने इस तरह की तार पे डाल दिए। और इधर टीवी चल रहा है बेटी का, तो कार्टून वगैरह देख रही है और दीवार देख रही है।
कितनी अच्छे से पेंट कर रखी है। और फिर इधर मैं ना भिंडी काटने लगी थी, तो भिंडी मैंने सुबह ही धो दी थी ताकि इसका पानी निकल जाए पूरा। और अब मैं इसको ना बैठ के इस तरीके से काट दूँ। तो जब भी मुझे सब्जी वगैरह काटना हो फ्रेंड्स, तो मैं रूम में बैठ जाती हूँ, तो टीवी देखती रहती हूँ, बेटी से बातें करती रहती हूँ, वो भी खेलती रहती है और मैं नीचे बैठ के सब्जी काटती रहती हूँ। क्योंकि इस तरीके से काम थोड़ी आसान हो जाती है, हमें भी राहत मिल जाती है। बैठ के काम करते तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। खड़े खड़े किचन में पेट दुखने लग जाते हैं, जो काम बैठ के हो जाते हैं, तो फिर मैं इधर ही रूम में बैठ के आराम से कर लेती हूँ। और इधर मैं भिंडी काट रही, तो फिर भिंडी है ना, मैं सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से गोल वाली भिंडी काटती हूँ। और मोटी वाली भिंडी है ना, तो थोड़ा मतलब बारीक टुकड़ा करूँगी तो जल्दी बन जाएगी। और बारीक भिंडी होती है तो मैं मोटी मोटी काट देती हूँ। और वैसे शाम को ज़्यादा काम होते तो नहीं है, मतलब अदर काम नहीं होते, खाना बनाने वाले काम या फिर कुछ कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, वो होते हैं। सुबह से मतलब कम ही काम होते हैं, लेकिन काम तो करने ही पड़ते हैं। और अकेले इंसान के लिए तो उसे तो नहीं लगता है कि काम कम है, क्योंकि सारे काम उसे ही को करने हैं। तो खैर छोड़िए, इधर मेरी भिंडी कट गई है और चलिए अब मैं खाना बनाती हूँ। तो इधर मैंने भिंडी छोक दी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड का व्रत है आज भी, शनिवार का। तो बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने सब्जी बनाई है। और सब्जी मेरी बन गई है, एक बर्तन में निकाल दी, तो मैंने इधर रख दी। फिर और रोटी का क्या किया है ना, फिर मैंने मतलब आटा पहले लगा दिया था, तो फिर रूम में बैठ के मैं रोटी बेलने लग गई। तो आधी रोटियां मैंने बेल दी हैं और आधी रोटियां मैं सेकते सेकते ही बेल दूँगी। और क्या है ना, आज मुझे थोड़ी जल्दी भी है और तबीयत भी थोड़ी ऐसे ही ख़राब है मेरी। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी में हूँ या फिर तबीयत सही नहीं है, तो फिर मैं रूम में बैठ के आराम से रोटी बेल देती हूँ, पंखे के नीचे बैठ के आराम से। फिर उनको मैं खड़े खड़े सेक देती हूँ। इस तरीके से काम करती हूँ तो मेरा काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है और मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाती थी। तो आप भी ना इस तरीके से कर सकते हो, कभी आपको जल्दी हो या फिर कभी तबीयत ठीक ना हो, घर में कोई काम करने वाला ना हो, तो इस तरीके से आराम से। और गर्मी के दिनों में तो क्या होता है ना, मतलब पसीने से, गर्मी से मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो कमरे में बैठ के हम आराम से बना सकते हैं। पूरी मत बनाइए, आधी बनाइए, फिर उनको खड़े खड़े जब तक बाकी की रोटियां बनाओगे तब तक वो सिक जाती है। और ऐसा नहीं कि वो मतलब वो सूख जाती है, आप उस पर कपड़ा डाल दीजिए। तो इस तरीके से काम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारे भी काम आसान हो जाते हैं और हमें भी थोड़ी राहत मिल जाती है। ये चीज़ जब करती हूँ जब मुझे टाइम कम हो या फिर मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही करती हूँ, जो सब कर बनाते हैं वैसे बनाती हूँ। तो रोटियाँ इधर मेरी बन रही हैं और इधर मैं गरम गरम उनको फिर घी भी लगाती जा रही हूँ। अकेले काम होते हैं ना, तो फिर हमें ऐसे ही मतलब मैनेज करना पड़ता है। और अगर कोई हेल्प करने वाला होता है तो काम थोड़े जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अकेले में ऐसा होता है कि हमें चाहे तबीयत सही हो नहीं हो, लेकिन सारे काम तो हमें ही करने पड़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए खाना मेरा इधर बन चुका है। और खाने में मैंने सिंपल तरीके से खाना बनाया है, भिंडी की सब्ज़ी और ये पराठे। तो खाना मेरा बन गया है फ्रेंड्स। और आई होप आज का छोटा सा वीडियो, छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, नए आए हो मेरे चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और इधर है ना, मैं क्या करती हूँ ना, रोटियाँ गरम गरम होती है ना, तो उनको मैं इस तरीके से टोकरी में रख देती हूँ, फिर टिफ़िन में रखती हूँ। नहीं तो फिर है ना गीला होता है ना, तो मतलब पसीना आ जाता है, मतलब गीला हो जाता है टिफ़िन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।